हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग अब सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा जनरल है उसकी सीरीज स्टार्ट हो गई है और पहला क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिस्टम से हम लोग सीखेंगे इसमें, क्योंकि ये एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और इसमें एक एक जनरल एंट्री बिल्कुल अलग तरीके से ही वो रखते हैं, यानी एक सिस्टम से रखते हैं। और देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर मैं बता दूं, प्रोफार्मा हमने पहले से ही बना दिया है। डेट, विवरण, रकम और रकम, पहले वाला डेबिट, दूसरा वाला क्रेडिट, चाहे लिखो या ना लिखो मान लिया जाता है। ऊपर लिखते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ, जो भी नाम है। लेकिन सेकंड वाले जो न्यूमेरिकल है उसमें लिखा है निम्न व्यवहारों से जनरल में रेखा करो, बस यही चीज लिखी हुई है। तो हम यहां से सीधे जनरल का लेखा करने का आपके लिए तरीका सिखाते हैं। देखो 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाता, संपत्ति खाता और नाम मात्र खाता। पर्सनल अकाउंट जो होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, पाने वाला ऋणी और देने वाला हमेशा धनी होता है। और संपत्ति खाते में जितना व्यापार में संपत्ति आती है डेबिट और जो जाती है वो क्रेडिट। और नाम मात्र के जो खाते होते हैं, व्यय और हानि हो तो डेबिट करेंगे और लाभ और आय को क्रेडिट करेंगे। बस इतनी सी बातों को ध्यान में रखेंगे, सारा का सारा जनरल तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर ये रूल्स पे भी ध्यान नहीं दोगे तब भी हम आपके लिए सिखा देंगे, 100% सिखा देंगे। बस 3-4 क्वेश्चन देख पाओगे और आप समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। किस तरह से लिखोगे, एग्जाम में अगर आ जाए तो एक प्रोफार्मा खींचिएगा और इस क्वेश्चन को पहले हम हिंदी में सिखा रहे हैं, इसके बाद में उसके आगे इंग्लिश में भी लिख देंगे, जिससे इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। वैसे मैं बता दूं ये कुछ ही क्वेश्चन हिंदी में चल रहे हैं, इसके बाद में सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको इंग्लिश में ही सीखने होंगे, क्योंकि धीरे धीरे आदत डालिए। तो यहां पर मैं बताऊं कि पहली एंट्री है वो है जनवरी 7, 2020 को माल बेचा 5400 रुपए का। इतनी सी बात लिखी हुई है, माल बेचा, पहले डेट डाल लो, इसके बाद में यहां पर डालेंगे जनवरी 7, 2020। ओके, माल बेचा 5400 रुपए का। माल बेचा क्या हुआ, माल जाएगा, पैसा आएगा, क्योंकि ना तो नगद लिखा है ना उधार लिखा है। जब कुछ ना लिखा हुआ और ना किसी का नाम लिखा है, नकदी होगा। ऐसे ट्रांजैक्शंस को आपको पहचानना है। यही तो अकाउंटिंग में सबसे पहले हमने बताया था कि लेन देनों को पहचानो, व्यवहार को पहचानना, फिर उनका मुद्रा में लेखा करना। अकाउंटिंग का जो विशेषताएं थी उसमें शामिल था ये। तो माल बेचा कितने का, 5400 का। माल बेचोगे क्या आएगा, पैसा आएगा। तो सीधे लिखो भैया क्या, रोकड़ खाता, ऋणी को DR करके हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, डेबिट, ठीक। और वैसे ऋणी भी कहीं कहीं नहीं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ऋणी करके, ठीक है, लेकिन DR ही लिखो आप, वो थोड़ा सही लगता है। तो रोकड़ खाता, ऋणी, और क्या दे रहे हैं हम, माल बेच रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहां पर, विक्रय खाते का, और यहां लिखेंगे नकद माल बेचा। ओके, लाइन खींच दो। कितने रुपए का बेचा, 5400। तो 5400 और 5400, ये 1000 पे ये कॉमा जरूर लगाया करो। ये आदत डालोगे तो आपकी आदत बहुत अच्छी ये पड़ जाएगी और यहाँ से काउंटिंग करने में बहुत आसानी होती है और लिखने का सिस्टम भी, सही तरीका भी यही है। जनवरी 12 को फाजिल को माल बेचा 13750। पहले तो डेट डालो, जनवरी 12। क्या कर रहा है, फाजिल को माल बेचा 13750। लिखा ही नहीं है कि नकद है, उधार है, क्या है। लेकिन जब बेटा कहीं पर भी लिखा हो कि किसी व्यक्ति को माल बेचा, अमाउंट दी हुई हो, तो नाम के साथ में अगर लिखा हो माल बेचा तो उधार माल होता है, बिका हुआ वो। क्यों, खरीदा हुआ भी इस तरह की एंट्री होंगी तो उधार होगा, और बेचा हुआ भी उधार होगा। जब उधार होगा तो ये पैसे तो देगा नहीं, तो माल हम बेच रहे हैं फाजिल को, तो माल प्राप्त किसे होगा, फाजिल के लिए पाने वाला ऋणी हो जाएगा। यानी यहां पर एंट्री करो फाजिल ऋणी, किसी नाम के आगे खाता नहीं लगाते हैं। किसका, विक्रय खाते का। विक्रय के आगे लगेगा विक्रय खाते का। ओके, यहां लिखेंगे उधार माल, या फाजिल को उधार माल बेचा, ठीक। इन 2 लाइनों के नंबर होते हैं। ये जो नरेशन हम नीचे लिखते हैं इसके कोई नंबर, इसमें जानकारी होती है कि एंट्री में हुआ तो हुआ क्या। अमाउंट कितनी है, 13750, 13750। इस तरह से एंट्री पूरी हो गई। बहुत सरल है, जनरल में कुछ नहीं है। अगला है जनवरी 15 को आसिफ को माल नगद बेचा। डेट डालो पहले, जनवरी 15, डेट ना भूल जाना।
जनवरी 15। एक बार 2020 डाल दी, हर बार में डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है। 2020 किसको? आसिफ को नगद माल बेचा। नगद माल बेचोगे तो पैसा आएगा जाएगा? आएगा। जब पैसा आ रहा हो तो हमेशा रोकड़ खाता आपको ऋणी करना है। क्यों? अंग्रेजी में लिख रहा है विक्रय खाते का, यहां पर लिखेंगे विक्रय खाते का, यानी यहां लिखेंगे नकद माल किसे बेचा है? आसिफ को बेचा। नगद माल आसिफ को बेचा या आसिफ को नगद माल बेचा, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दो, लाइन खींच दो। कितने का है? 9600 का। अमाउंट देख लो, 9600 और 9600। ये 3 एंट्री हो चुकी हैं। कादिर को उधार माल बेचा, अब क्या लिखा है? नगद माल आसिफ को बेचा। अब कादिर को उधार माल बेचा है। भाई कादिर को उधार माल बेचेंगे, पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। पाने वाला कौन होगा? कादिर होगा। तो पाले वाला कौन होता है? ऋणी होता है। तो यहां पर जनवरी 20 है, जनवरी 20। कादिर को डेबिट कर लो, कादिर डेबिट। क्यों? विक्रय खाते का, विक्रय खाते का। यहां लिख देंगे उधार माल कादिर को बेचा। ओके, कितने रुपए का माल बेचा है? 24,200। तो यहां डाल दीजिए 24,200 और 24,200। ये 4 एंट्रीज थी बेचने की। चारों एंट्री हमने करके दिखा दी। देखो इससे पहले जो न्यूमेरिकल था उसमें 4 एंट्री थी खरीदने की, चारों अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। इसमें चारों बेचने की, ये भी समझ में आई होंगी। ना ही आई हो तो अभी हम एक बार रिपीट और करेंगे, फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। 1 मिनट नहीं लगता है मेरे को। सबसे पहले एक बार फिर से समझ लो, माल बेचा, पैसा आएगा, तो रोकड़ खाता ऋणी और विक्रय खाते का 5400 और 5400। फाजिल को माल बेचा, फाजिल को बेचा, इसका मतलब उधार माल बेचा। जब फाजिल को माल बेचा तो पैसा मिलेगा नहीं क्योंकि उधार है, तो फाजिल डेबिट और विक्रय खाते का 13,750 और 13,750। आसिफ को नगद माल बेचा, नगद माल बेचोगे पैसा आएगा, तो सीधे रोकड़ खाता ऋणी और विक्रय खाते का नगद माल बेचा। अगले में कादिर को उधार माल बेचा। अब कादिर को उधार माल बेचोगे पैसा आएगा नहीं, तो पाने वाला ऋणी होगा, यानी कादिर डेबिट और विक्रय खाते का 24,200 24,200। इस तरह से इन सब का जब टोटल मारोगे तो ये जो टोटल है लास्ट में यहां पर आपको लिखना होगा। और दोनों ओर का जो टोटल है वो कैसा आता है? बराबर आता है। इसको जब लिखेंगे तो 52,950 होगा। 2 6 8 7 15 4 19, 52,950 होगा और 52,950 होगा।